हम बात कर रहे थे कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का लोकेशन निकालने के अलावा किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करने के अलावा और क्या-क्या उपयोगिता हो सकती है। साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ तो ये पता लगा कि सूर्य की किरणें कहाँ तक मैक्सिमम उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक सीधी जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ तक सीधी जाती हैं। तो इस प्रकार से जब पता किया तो कर्क रेखा पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है वो उष्णकटिबंधीय बेल्ट बनेगी। 23.5 से लेकर के 66.5 तक वो शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट बनेगी। और 66.5 से 90 तक जो बेल्ट बनेगी वो आपके शीत कटिबंध की बेल्ट बनेगी। सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। सूर्य की जो रोशनी गिर रही है उसके आधार पर जो थर्मल बेल्ट्स बनी उनकी आइडेंटिफिकेशन भी अक्षांश रेखाएं करवा देती हैं। उनका भी नामकरण करवा दिया गया कि कर्क रेखा 23.5, 66.5 आर्कटिक वृत्त, इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा और उसके नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपके अंटार्कटिक वृत्त। पवनों की जो ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड है उसकी जो पहचान हो जाती है, कितने कितने अक्षांश से व्यापारिक हवाएं हैं, कितने अक्षांश पर अश्व अक्षांश है, ये सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। अक्षांश रेखाओं का वो महत्व भी बन जाता है। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं का क्या इंपॉर्टेंस है? देशांतर रेखाओं का लोकेशन के अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने। क्लियर है? देशांतर भी 360 है, रेखाएं भी 360 है। 0 डिग्री वाली भी काउंट होगी, 180 वाली भी काउंट होगी, तो 360 ऑटोमेटिक हो गई। और 0 डिग्री वाली देशांतर को हमने कहा प्रधान मध्याह्न रेखा, और 180 डिग्री जो उसकी जस्ट विपरीत में देशांतर रेखा उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय की गणना या जिसे हम बोलते हैं टाइम लाइन कि एक सोलर डे 24 आवर्स 24 घंटे का होता है। एक दिन 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने हो जाएंगे? सूर्य है, सन, ये अर्थ है, इसका जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, वो टोटल कितने घंटे हो जाता है? 24 घंटे में। सन अपनी जगह कांस्टेंट है। और टोटल जो पृथ्वी की इस पूरी सरकमस्टेंसेस जो इसके सामने घूमेगी सर, टोटल कुल देशांतर कितने? 360। 360। तो हम टोटल मिनट को देखें 1440 और कुल देशांतर को देख लें 360। एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना वक्त लगेगा? ये सन है, के सामने से एक देशांतर ये वाला है और एक देशांतर आने वाला है। ये यहां से यहां जाने में मान लीजिए कि ये 10 डिग्री देशांतर है और ये 11 डिग्री देशांतर। ये सन के सामने पोजीशन है इसकी, एकदम एग्जैक्ट, और इसके ऊपर तिरछी किरणें पड़ रही हैं। तो ये 11 डिग्री वाला जो देशांतर है ये कितने टाइम में 10 डिग्री वाले देशांतर की जगह पर आएगा? ये कितना टाइम लेगा? यानी कुल 360 देशांतर है, तो 10 वाला सामने, अब 11 वाला जो सामने आएगा कितने टाइम में आएगा? सीधी सी बात है कि हम 1440 मिनट में 360 से डिवाइड कर दे, 60 का भाग दे, केवल 4 मिनट। देख लीजिए आप, इजीली कैलकुलेशन। यानी एक देशांतर जो सूर्य के सामने है वो आगे चला जाएगा, दूसरा देशांतर उसकी जगह लेगा एग्जैक्ट सन के सामने, देर में आएगा 4 मिनट। इस प्रकार पूरे 360 देशांतर 1440 मिनट सामने से निकल जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी स्थान का समय निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 15 देशांतर अक्रॉस होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर से एक बार देख लीजिए। एक दिन में 24 घंटे, इसे दैनिक गति कहते हैं। सूर्य के सामने ये सन है। एक दिन में 24 घंटे, दैनिक गति। 1 घंटे में 60 मिनट, 24 घंटे में टोटल 1440 मिनट। दैनिक गति सूर्य के सामने जो अर्थ है रोटेट कर रही है, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। एक एक पॉइंट को देखिए, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, 24 घंटे में रोटेट हो रही है। एक देशांतर को 4 मिनट लगेंगे। तो हमने कहा था प्रधान मध्याह्न। और इसके जस्ट इधर हम चलते हैं, ये दिशा है, राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो। और इस अक्षांश रेखाओं में कोई रोल नहीं है समय निकालने में। और ये वेस्ट देशांतर रेखा 90 डिग्री की रेखा तक पहुंचेंगे और उसके बाद में 180 वाली रेखा ईस्ट पे ये खत्म। इसी प्रकार से ये 90 डिग्री
वेस्ट, और ये भी 180 हो जाएगा वेस्ट, और दोनों 180 जाकर के एक ही जगह मिल जाएंगी। हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, मनुष्य ने कितनी बुद्धि तर्क लगा करके ये चीजें बनाई है, फिक्स की है। इस 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा का, यानी कि यहाँ से टाइम एग्जैक्ट गणना की जाए, समय गणना के लिए यही रेखा सबसे इंपॉर्टेंट। इसके इधर जो टाइम होगा, अब आप देखिए पृथ्वी का जो रोटेशन है, वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी का रोटेशन, इसकी लोकेशन यहाँ सन की मान ली जाए, ये सन है। कौन सा हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, सूर्य की वर्टिकल लाइन मान ली जाए, इस पॉइंट के सामने पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले आएगा, ईस्ट सबसे पहले आएगा। यानी मॉर्निंग इधर हो रही है, यहाँ सुबह हो रही है, सीधी सी बात है, यहाँ रात्रि जा चुकी, यहाँ रात्रि के 12 बजे, तो 90 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा, यहाँ क्या समय होगा। टोटल कितने देशांतरों का फर्क है, 90 देशांतर टोटल। और हमें मालूम है कि 15 देशांतरों पे 1 घंटा, एक देशांतर पे 4 मिनट, तो 90 देशांतरों पे कितने मिनट हुए, 90 × 4, 360, या हम कहें टोटल 60 मिनट का 1 घंटा, तो 6 घंटे। अब आप खुद बताइए कि सूर्य के सामने ये हिस्सा पहले आया हो और ये बाद में आया, और अभी रात्रि के यहाँ 12 बज रहे हो, प्रधान मध्याह्न। लॉजिक लगाइए कि सूर्य हमारे दाईं तरफ है, ईस्ट दाईं तरफ है, पूर्व दिशा हमारे दाएं हाथ की तरफ है। इधर का जो एरिया है, इस 0 डिग्री के इधर का जो एरिया है, वो निश्चित रूप से सूर्य के सामने से पहले गुजरा होगा। तो यहाँ पर अगर रात्रि के 12 बज रहे हैं, फिर से गौर कीजिए, रात्रि के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ क्या टाइम होगा, 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम है 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ सुबह है, तो यहाँ रात, और इस एरिया में रात बीत चुकी, और माइनस में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री ईस्ट है, के बाद में और आगे जाएं, अगर 120 पे चले जाए, 15 देशांतरों पर 1 घंटा होता है, तो 120 देशांतरों पर 8 घंटे, 15 डिग्री पे बराबर 1 घंटा, 120 देशांतरों पे कितने होंगे, 8 घंटों का डिफरेंस। तो यहाँ रात के 12 बजे, इसमें 8 जोड़ दीजिए, यानी कि 120 डिग्री ईस्ट पे कितने होंगे, सुबह के 8 बजे। यानी हमने कहा यहाँ तो रात्रि बीत चुकी, और यहाँ रात्रि है, इस एरिया में रात्रि बीत चुकी, यानी इधर दिन बढ़ चुका है, और यहाँ पर अभी रात्रि बाकी हो जाएगा, यानी 120 डिग्री पे सुबह के 8 बजे हो, दिन छड़ चुका, और इधर जाएंगे तो दोपहर हो चुकी हो। अब इस तरफ जाएंगे तो टाइम में माइनस होगा, यानी कि सीधी सी बात, लेफ्ट साइड जाओगे टाइम में माइनस होगा, और राइट साइड जाओगे तो टाइम में प्लस होगा। अब इस मैप को आप देखिए कि ये जो रेखा है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन, और यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक पूर्वी गोलार्ध, यानी उस समय इंडिया में 82.5 डिग्री की जो रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा, तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 तक, तो 5 घंटे हो गए, 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, तो 5 घंटे हो गए, बचे 7.5, और 7.5 का मतलब 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो 7.5 देशांत आधा घंटा, 5 घंटे और आधे घंटे को इस तरफ जो बढ़ते जाओगे तो टाइम प्लस में आता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है, वेस्टर्न साइड का हिस्सा है, इसको सूरज के सामने आना है, क्योंकि इसकी गति जो पृथ्वी की है, वेस्ट टू, वैसे हमेशा 60 मिनट होते हैं, लेकिन समय जब निकालोगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट, क्लियर कर लीजिए। आधा डिग्री कहीं है, उसको 2 मिनट मान लीजिए। जैसे यहाँ हमने 7.5 डिग्री का निकाला, तो 4 मिनट के हिसाब से 7 × 4 = 28 मिनट एक ले, और आधा डिग्री के 2 मिनट जोड़े तो हमें 30 मिनट, 5 घंटे पूरे पूरे की, तो 5 घंटे मिलकर 5.5 घंटे। जब इंडिया के अंदर सवेरे के 6 बज रहे हैं, जस्ट उल्टी साइड रात के 6 बज रहे होंगे। चलिए, राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट, ये 180 डिग्री पे दिन और रात कैसे होंगे, इस तरह से, इस तरफ, इसको इस तरफ से क्रॉस क्या होगा, क्रॉस करेंगे। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए हम यहाँ पर संडे रखते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बीच में माने, इस तरफ तो हो गया पश्चिम, वेस्ट,
और इस तरफ हो गया ईस्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इसके इधर दाईं तरफ जाएंगे तो और इसके इधर जाएंगे तो पश्चिम, और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा। यानी तारीख कैलेंडर की किस तरह से चेंज हो जाती है वो देख लेंगे। पूर्वी गोलार्ध है तो भूलना नहीं है। इस जगह से संडे की शुरुआत हुई है। क्लियर है? अब इस तरफ अगर आप बढ़ते जाएंगे, इस तरफ अगर आप बढ़ते जाएंगे, संडे तो अभी यहाँ कंटिन्यू चलने वाला है और यहाँ इसका बैक डेट है, यानी यहाँ सैटरडे रहेगा। सिंपल सी थ्योरी है, इसको ज्यादा हेडक लेनी नहीं है। इसके जब इधर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की तरफ, यानी कि इस लाइन के तो दाईं तरफ जाओगे आप, शनिवार यानी एक दिन कम कर दीजिए, -1 डे, और इस रेखा के जब जैसे इधर आओ तो इसको +1 कीजिए, और मान लीजिए ये सन। इसके सामने कौन सा हिस्सा सबसे पहले आया है? ये वाला, यहाँ से दिन की शुरुआत हो रही है, यानी रात के 12 बजे संडे शुरू हो गया, रात्रि के 12 बजे से शुरू हुआ है। अभी तो रात के 12 बजे शुरू हुआ, तो रात का 1, 2, 3 बज करके इस तरह से 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, संडे पूरा रात कब खत्म होगा? अगली रात को रात के 12 बजे ही खत्म होगा। जब इस जगह पे मान लीजिए ये ए प्लेस है, यहाँ कोई पानी का जहाज है, अब उसको तो इस स्थिति रेखा को पार करके दूसरे देशों में जाना है। इस प्लेस पे ए प्लेस है, तो यहाँ रात्रि के 12 बजे संडे शुरू, और इस तरफ है बी प्लेस, तो रात्रि के 12 बजे इधर संडे शुरू हो गया है। इस तरफ क्या होगा? माइनस करते जाइए टाइम को, रात के 11 बजे, रात के 10 बज रहे हैं इस तरफ। तो यहाँ कौन सा दिन बाकी है? यहाँ शनिवार ही है, पूरा शनिवार ही चल रहा है, सैटरडे ही चल रहा है, और रविवार जो है, संडे जो है, वो यहाँ से शुरू, यानी इस तरफ की पूरा आप यात्रा करोगे तब इस तरफ जैसे ही क्रॉस करोगे, तो यहाँ अगर बी प्लेस में कोई जहाज है पानी का, और जैसे वो इस तरफ क्रॉस करेगा, भले ही वो इधर सैटरडे था, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा संडे काउंट होगा, +1। सैटरडे है तो हम संडे कर लेंगे, और संडे है, इसको इधर क्रॉस करेंगे, इधर जाएंगे तो हम संडे कर लेंगे। तो जब इसको बनाया तो प्रशासनिक सीमाओं का ध्यान रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये यूएसएसआर का पार्ट है, यूएसएसआर, और अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट है। कंट्रीज की जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री थी, उसको देखते हुए इसमें विचलन किया गया, डेविएशन दिया गया। आप ये देख रहे हैं कि ये 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास फिर राइट हैंड पे, फिर सीधे चल के फिर इसको बिल्कुल, और बेरिंग सागर में फिर से लेफ्ट गई है। द्वीपों को और इनको प्रशासनिक दृष्टि से बांटते हुए इसको बिल्कुल इस तरीके से अलग अलग किया गया। तो आप एटलस में देखेंगे तो आपको समझ। चलिए, ये अपना क्लियर हो गया है। आज हमने मेजरली क्या क्या चीजें देखी हैं, कि हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में जान, प्राइम मेरिडियन लाइन, और हमने इक्वेटर के बारे में जाना, कौन कौन से देशों से। इसी प्रकार से क्वेश्चन इंपोर्टेंट आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से। इंपोर्टेंट आप ध्यान रखिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है, आर्कटिक वृत्त, वो कौन से देशों से गुजरता है। 66.5 डिग्री जो, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ है, वो कौन कौन से हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, किन किन देशों से वो भी गुजरता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स में। इसी प्रकार से भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन बड़े शहरों से होकर गुजरती है। तो भारत की जो लोकेशन है वो के नॉर्थ पे खत्म होगी। इधर ईस्ट देख के टेंशन में नहीं आना, इधर नॉर्थ देख के टेंशन, दक्षिण में नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन हो रहा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा से इसका 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, इसलिए ये दोनों तरफ ईस्ट लिखा हुआ आएगा और नॉर्थ, सारे कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार राजस्थान की जब लोकेशन की बात आती है, तो राजस्थान में भी नॉर्थ टू नॉर्थ और ईस्ट रहेगा। ठीक है, हम इस मैप में ये देखते हैं इक्वेटर जो रेखा है वो किन किन देशों से होगी गुजर। आप देख रहे हो कि रेड हाईलाइट हुआ, रेड कलर में हाईलाइट कर, वहां से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, वहाँ पे इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री, साओ टोमे, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज आप कैलकुलेट कीजिए। 3 दक्षिण अमेरिकी देश के बाद में टोटल 7 अफ्रीकन कंट्रीज, 10 और 3 एशियन कंट्रीज, मालदीव्स, इंडोनेशिया, स्वाति। अब टोटल 13 देशों से ये भूमध्य रेखा गुजरती। अब बात करते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडाइन लाइन तरफ चलते हुए आए, इस तरफ से एंट्री की है क्योंकि ग्लोब के साइज से। तो अल्जीरिया से शुरू करके वापस हम अफ्रीकन कंट्री माली पे एंड कर रहे हैं। तो टोटल ये 17 देश हैं, 17। आप देखिएगा 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो है अफ्रीकन कंट्री, टोटल हैं 8। के बाद में एशियन कंट्रीज हैं 8, और अमेरिकन कंट्री है लाल सागर, ये यहाँ से शुरुआत होगी आपके लाल सागर। के बाद में भारत, हिंद महासागर, ये वाला एरिया पूरा का पूरा। के बाद में ताइवान स्ट्रेट, ये चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट यहाँ से गुजर रही है, पास से देखिएगा आप। और ये इंडियन ओशन यहाँ आपके है ही, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है, बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्से से। और उसके बाद में आपके पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से गुजर रही है। उसके बाद फिलीपींस, ये फिलीपींस देश के पास भी यहाँ से गुजर रही है। उसके बाद में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इधर आ जाइए अमेरिका के पास में, ये कैलिफोर्निया देश के बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से गुजर रही है। और अटलांटिक ओशन से गुजर ही रही है। भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। टोटल आप देखेंगे तो 8 राज्य हो गए। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, कई बार छोटे छोटे प्रश्न ये पूछ जाते हैं, जैसे माली जो देश, वो हमने इसको स्पष्ट किया कि ये जो प्राइम मेरिडाइन है, से इधर जाने पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन से देश आते हैं, और हम राउंड लगा के इस तरफ आए थे। तो माली जो देश है वो प्राइम मेरिडाइन के दाईं तरफ है या बाईं तरफ, यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध में। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये वेस्ट साइड में पड़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध में। एक एक चीजें लॉजिकल चीजें हैं, अगर हम हमसे याद करेंगे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे पाने में अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कॉपरिकॉर्न यानी मकर रेखा की। ये किन किन देशों से आप देख रहे होंगे, ये दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ये अफ्रीकन देश हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है। तो 4 तो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। ये हैं साउथ अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। और 5 कंट्रीज जो हैं ये अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और स्टार्टिंग जो होगी वो नामीबिया से होगी। प्रधान मध्याह्न रेखा से आप शुरू करो तो सबसे पहले कौन सा आएगा? लैंडफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ नामीबिया, सबसे पहले नामीबिया देश आएगा, जो ये, हाँ बिल्कुल इस जगह पर है, नामीबिया कंट्री है। उसके बाद में 2 कंट्रीज हैं, खुद ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पोलिनेशिया। अब बात करते हैं आर्कटिक सर्किल की। 66.5 डिग्री नॉर्थ चांस है, और मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया देशों से, यूरोपियन देश है। और रशिया का काफ़ी हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। के बाद में अलास्का, ये जो क्षेत्र है अलास्का है। के बाद में कनाडा, कनाडा के भी कुछ स्पेशल स्टेट हैं, आप पढ़िए इनको, याकू, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज एंड नूनावट, और डेनमार्क, ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है इस पर डेनमार्क का प्रशासनिक नियंत्रण है, इसको डेनमार्क के अंडर बना। और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ग्रुप हैं, उन द्वीपों के समूह से ये होकर के गुजरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अंटार्कटिक सर्किल की, जो कि 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर स्थित है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो अक्षांश देशांतर रेखाओं का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। आप देखिए 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन लाइन, और इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कह रहे थे। और ये 0 डिग्री आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। इसके राइट हैंड की तरफ 180 डिग्री तब आते हैं, राइट हैंड की तरफ जब हम आते हैं ये पूर्वी गोलार्ध, और इसके लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो ये पश्चिमी गोलार्ध।
और ये जो है अंटार्कटिक सर्किल किसी भी देश की बाउंड्री से होकर के नहीं गुजरता, क्योंकि अभी तक इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे किसी देश का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। और 1961 की जो संधि हुई थी देशों के बीच, आर्कटिक टेरिटरी, उसके तहत इस पूरे क्षेत्र को वैज्ञानिक साइंटिफिक रिजर्व के लिए रखा और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज के लिए ट्रीटी हुई थी। ना तो यहाँ कहीं कोई गवर्नमेंट है, ना यहाँ कोई पॉपुलेशन है, जनशून्य क्षेत्र है। तो एट लास्ट हम कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि समय रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अच्छा, विभिन्न देश जो हैं अपनी अपनी मानक रेखाएं किस प्रकार से तय करते हैं। एक आइडियल मेजरमेंट विद्वानों ने दिया कि 7.5 7.5 डिग्री जो देशांतर है उसके अंतराल पे अपने अपने टाइम जोन्स, अपने सभी कंट्रीज अपने अपने टाइम जोन्स फिक्स करें। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन चलती है। और देशों को स्वतंत्रता है कि वो अपने यहाँ एक टाइम जोन रखें या 2 टाइम जोन रखें। जैसे रशिया ने 11 टाइम जोन्स अपने यहाँ क्षेत्रफल के विस्तार को देखते हुए रखा है। इंडिया ने अपना 82.5 डिग्री एक मानक समय रखी है। तो ये देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी मानक समय रेखाएं रखे। भारत में कभी कभी ऐसी आवाज उठती है कि भारत में भी 2 मानक समय रेखाएं होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, वो लगभग 30 डिग्री का विस्तार है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? अगर अगर मानक समय रेखाएं भारत में बना दी जाए तो इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट क्या होंगे? 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का डिफरेंस होने से क्या है कि लगभग 2 घंटे का अंतराल समय में पड़ जाता है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 4 बजे हो रहा होता है, तो उस समय यहाँ हमारे यहाँ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में रात ही होती है। और जब हमारे यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता है तब तक तो वहाँ ऑफिस का टाइम हो चुका होता है। तो पश्चिमी जो राज्य हैं भारत के, उनमें जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिसेज का टाइम है या दिन की जो अवधि है वो रात के 7 बजे तक लंबी अवधि तक रहती है। तो और वहाँ शाम के 5 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट आता है कुछ रेलवे के टाइम जोन्स को लेकर के, रेलवे के क्षेत्रों को लेकर। तो अगर 2 टाइमलाइन बना दी जाए तो उसके क्या लाभ होंगे, ये दिमाग का प्रश्न है और लॉजिकल क्वेश्चन है कि वहाँ के ऑफिसों के टाइम में फर्क आ सकता है और वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, या कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनमें। लेकिन सारी व्यवस्थाएं पहले से ही सरकार ने इस तरह से की हुई है कि वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ की जो अनुकूलता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का टाइम निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति जो राजस्थान का निवासी है और उसी सीजन के अंदर, उसी माह में, जैसे मान लीजिए जून माह में ही वो अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा करके आता है, तो उसको ये फील होगा कि यार हमारे यहाँ राजस्थान में तो सवेरे 6 बजे दिन हो रहा है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे दिन हो रहा है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा काफी विस्तृत रहा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे द्वारा जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स हैं, ये इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज स्किप करके ना देखें। सभी टीचर्स की अपनी अपनी शैली होती है, अपने अपना तरीका होता है पढ़ाने का। हो सकता है कि मेरी शैली के साथ आपको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आप अगर कंटिन्यू उसको देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य के साथ देखेंगे, तो इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन क्लियरली आप समझ पाएंगे कि उसके बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपने दिमाग से आप किसी भी लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। थैंक यू वेरी